हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें खबरें हैं। कुछ कंपनियों में रिजल्ट आए हैं और कुछ कंपनियों के रिजल्ट कल के दिन आने वाले हैं। तो इन वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। आरबीएल बैंक कल के दिन काफ़ी फोकस में रहेगा क्योंकि इस कंपनी में ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा इस कंपनी में 3.45% की हिस्सेदारी को ऑफलोड करने वाले हैं, यानी कि बेचने वाले हैं। 682 करोड़ में सारा ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। 317 का फ्लोर प्राइस रखा गया, यानी करंट प्राइस से देखें तो 2.1% का डिस्काउंट है। तो ब्लॉक डील के दम पर आरबीएल बैंक में काफ़ी उतार चढ़ाव रह सकता है, तो इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले बाजार की निगाहें रहने वाली हैं। दूसरी कंपनी है गार्डन रीच शिपबिल्डर। अगर देखा जाए दोस्तों, खासतौर पर डिफेंस सेक्टर में ज़बरदस्त कंपनी देखने को मिलती है और शिप बिल्डिंग वाले कारोबार में देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त इस कंपनी का योगदान है। Q2 के जो नंबर आए हैं काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले। 57% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया, 154 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू भी काफ़ी शानदार बढ़कर आया, 45% की ग्रोथ रही। एबिडा बढ़कर आया, मार्जिन बढ़कर आए। तो यानी कह सकते हैं हर पैरामीटर के हिसाब से इस कंपनी ने शानदार नंबर पेश किए। तो शानदार नंबर का रिएक्शन भी हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे दोस्तों वर्लपूल इंडिया के बारे में। Q2 के नंबर देखें, थोड़ा कमज़ोर देखने को मिले। 21% की गिरावट है, 41 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। पैट कंपनी का लोअर रेवेन्यू रहा है, मार्जिन में भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। रेवेन्यू भी देखें लगभग 4% तक घटकर आया है। 1647 करोड़ का रेवेन्यू इस बार कंपनी ने रिपोर्ट किया, जो पहले 1713 करोड़ के आसपास था। तो कमज़ोर नंबर रहे हैं वर्लपूल के, तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के फोकस में रहेगी। फर्स्ट सोर्स की बात करेंगे, इस कंपनी के नंबर भी मिले जुले देखने को मिले हैं। 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर पैट बढ़कर आया 179 करोड़ के आसपास। ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू और मार्जिन भी हम लोग को दोस्तों एक तरीके से फ्लैट देखने को मिल रहे हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रह सकती है। डालमिया भारत के भी Q2 के नंबर आए और नंबर के दम पर ये कंपनी भी फोकस में रहेगी, क्योंकि आज बाज़ार बंद था। कल यानी कि हम लोग को दोस्तों 6 नवंबर को बाज़ार ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से इन कंपनियों के ऊपर उसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। नेट पैट कंपनी का 56% गिर कर आया है 23 करोड़ के आसपास, जबकि 7% तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर आया है। 988 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू इस बार रिपोर्ट किया गया, जो पहले 920 करोड़ के आसपास था। बात करेंगे दोस्तों जुबिलेंट एग्री के बारे में। इस कंपनी के भी हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिले हैं। रिजल्ट अगर देखें तो ठीक ठाक नंबर कंपनी की तरफ से प्रेजेंट किए गए। अच्छी खासी ग्रोथ है, 71% तक कंपनी का पैट बढ़कर आया है। कंपनी की तरफ से दोस्तों 50 करोड़ के कैपेसिटी एक्सपेंशन को भी मंजूरी दे दी गई। साथ ही कंपनी की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया डी मर्जर को लेकर, जो इनकी हम लोग को दोस्तों बड़ोदरा और हम लोग को जो एग्री डिवीजन देखने को मिलता है, इसके डी मर्जर को लेकर इनकी तरफ से ये अप्रूवल दिया गया है। तो कंपनी के नंबर भी अच्छे हैं और ये भी अपडेट आया है, तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। सेलेक्ट होटल की बात करेंगे, इसके भी Q2 के नंबर आए। नंबर इसके भी अच्छे देखने को मिले। 154 करोड़ के आसपास कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया, जबकि पिछले साल ये कंपनी लॉस में हमें देखने को मिलती थी। 138 करोड़ का पिछले साल कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। रेवेन्यू 95% बढ़कर आया है 735 करोड़, जो पहले 299 करोड़ के आसपास था। तो ठीक ठाक कारोबार रहा इस कंपनी का, तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ के दम पर काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलने वाली है। बर्जर पेंट्स की बात करेंगे दोस्तों, मानसून के सीज़न में क्या होता है, रंगाई पुताई इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा हम लोग को कमी देखने को मिलती है। तो इस वजह से पेंट सेक्टर वाली कंपनियों में ख़ासतौर पर थोड़ा सा हम लोग को दबाव देखने को मिल जाता है। तो मानसून सीजन की वजह से कह सकते हैं इस कंपनी के नंबर पर थोड़ा सा असर देखने को मिला। एबिडा 19% तक गिरकर आया, नेट पैट 24% गिरकर आया है। मार्जिन कंपनी के 15.6% से गिरकर 12.4% पर देखने को मिले। तो यानी कि हर एंगल से देखें तो कंपनी के नंबर कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मार्केट ऐसा ही अनुमान लगाकर चल रहा था। चंबल फर्टिलाइज़र की बात करेंगे, इसके Q2 के नंबर आए। पैट 21% बढ़कर आया, रेवेन्यू में भी 48% की ग्रोथ देखने को मिली। तो कह सकते हैं
ठीक ठाक परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से दिखाया गया है। साथ ही बात करेंगे इंडियन होटल्स के बारे में, इसके भी Q2 के नंबर आए, पैट 45% गिरकर आया, रेवेन्यू में भी 12% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। इनके अलावा इंडिगो की बात करेंगे यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, ये कंपनी तो लॉस में आ चुकी है, रेवेन्यू हालांकि 9% तक इसका बढ़कर आया है, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। एनएससी की बात करेंगे, एनएससी के Q2 के रिजल्ट देखने को मिले, जो सेबी का प्रोविजनिंग देखने को मिला था उसकी वजह से 33% कंपनी का पैट गिरकर आया 2098 करोड़ के आसपास। हालांकि 1300 करोड़ के आसपास इसमें सेबी का सेटलमेंट फीस का मामला देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल कह सकते हैं एनएससी ने रिजल्ट तो काफ़ी दमदार पेश किए हैं अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वजह से दोस्तों बीएससी ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी, तो बीएससी के ऊपर जरूर आप लोग नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक बीएससी के भी हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इनके अलावा बात करेंगे किन्स टेक्नोलॉजी के बारे में, काफ़ी दमदार रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले, हर पैरामीटर के हिसाब से देखें पैट ऑलमोस्ट डबल हुआ है, मार्जिन बढ़कर आए हैं, ऑर्डर बुक भी कंपनी की ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिली। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का पैट इस बार 102% बढ़कर आया, पहले 60 करोड़ के आसपास था, ये अब सीधे 121 करोड़ के आसपास हो चुका। रेवेन्यू में 58% की ग्रोथ है, 906 करोड़ जो पहले 572 करोड़ के आसपास था। केन्स का अगर देखा जाए एबिडा, ये भी 80% बढ़कर आए, 82 करोड़ से बढ़कर सीधा 148 करोड़। मार्जिन कंपनी के एक्सपेंड हुए हैं, 14.3% से बढ़कर सीधा 16.3% पर आ चुके हैं। कंपनी के सितंबर तक ऑर्डर बुक देखें 8,099 करोड़ के आसपास रही, जो पहले 5,422 करोड़ थी, तो यानी कि ऑर्डर बुक भी बढ़कर आई है, तो अच्छे नंबर हैं केन्स के, तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी। दीपक फर्टिलाइजर के रिजल्ट आए, नंबर देखें तो फ्लैट नंबर है, इतना कोई दमदार नंबर कंपनी की तरफ से रिपोर्ट नहीं किए गए हैं, तो सुस्त नंबर आए हैं, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। इनके अलावा ब्लू स्टार की बात करेंगे, इस कंपनी के भी नंबर मिले जुले देखने को मिले हैं, तो इसके ऊपर भी इस कंपनी का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। एस्ट्रल की बात करेंगे, एस्ट्रल के ऊपर खासतौर पर नज़र रख सकते हैं, इस कंपनी के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अच्छे इसलिए कहेंगे दोस्तों, हर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। कंपनी का पैट देखें तो ये भी बढ़कर आया है। रेवेन्यू देखें तो कंपनी का 15% बढ़कर आया, 1577 करोड़ जो पहले 1370 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था। इनके अलावा एबिटा 22% बढ़कर आया, 257 करोड़ जो पहले 210 करोड़ देखने को मिलता था। मार्जिन भी कंपनी के 15.3% से बढ़कर 16.3% पर आए हैं। नेट पैट भी 22% से ज़्यादा बढ़कर आए, 135 करोड़ के आसपास जो पहले हमें 110 करोड़ देखने को मिलता था। तो हर पैरामीटर के हिसाब से कंपनी के नंबर काफ़ी मजबूत हैं, तो ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। ब्रिटानिया की बात करेंगे, ब्रिटानिया के भी रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। इसके नंबर अगर देखें तो बाजार के जो भी अनुमान था, बाजार के अनुमान के आसपास रिजल्ट देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ऑलमोस्ट 4% बढ़कर आया, 4,841 करोड़ के आसपास जो पहले 4,668 करोड़ था। एबिडा 22% तक बढ़कर आया है, जो 954 करोड़ रहा है, जो पहले 783 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के 16.8% से बढ़कर 19.7% रहे हैं। इनके अलावा नेट पैट कंपनी का 23% के आसपास बढ़कर आया, 654 करोड़ जो पहले 531 करोड़ के आसपास था। ऐसा ही मार्केट को अनुमान था, तो अनुमान के आसपास इस कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले हैं। इनके अलावा बात करेंगे डिलीवरी के बारे में, डिलीवरी के भी Q2 के रिजल्ट आए, कंपनी ने 50 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। हालांकि रेवेन्यू में 17% तक की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि पहले कंपनी हम लोग को 10 करोड़ के पैट में यानी कि प्रॉफिट में देखने को मिलती थी। इनके अलावा बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी के बारे में, इस कंपनी के भी Q2 के रिजल्ट देखने को मिले। नंबर देखें तो बेहद कमज़ोर नंबर रहे हैं। रेवेन्यू कंपनी का हम लोग को 27% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला, 187 करोड़ के आसपास देखने को मिलता था पहले, जो अब 134 करोड़ पर रहा है। इनके अलावा एबिडा कंपनी का ये भी हम लोग को गिरकर आते हुए देखने को मिला, 33 करोड़ से गिरकर सीधा 15 करोड़ के आसपास देखने को मिला। नेट पैट देखें कंपनी का, ये भी हम लोग को 77% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला है, 18 करोड़ था पहले, ये अब हम लोग को 4 करोड़ के आसपास देखने को मिला। ईपीएस भी कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से गिरकर आते हुए देखने को मिला है। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी RSWM, इन्होंने पार्टनरशिप की अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ में 70% पावर दोस्तों ये यहाँ से लेने वाले हैं। अगर इसका टोटल हम लोग देखें
जो टोटल पावर हमें देखने को मिलने वाला है लगभग 60 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं आज के दिन ये डील देखने को मिली है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के साथ में इन्होंने करार किया है, सप्लाई कराएंगे ये 60 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रहने वाली है। इनके अलावा अडानी एंटरप्राइज के जो रिजल्ट देखने को मिले थे तो इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। 84% तक कंपनी का पैठ बढ़कर आया क्योंकि वन टाइम गेन देखने को मिला था अडानी बिल्मर के अंदर जो इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचा था। तो इस वजह से भी दोस्तों ये हम लोग को कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी। साथ ही 25,000 करोड़ के फंड रेजिंग को कंपनी ने मंजूरी दे दी है। राइट इशू के जरिए दोस्तों ये इसको आगे बढ़ाने वाले। तो इस वजह से कह सकते हैं अडानी एंटरप्राइज ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा 6 नवंबर को कई सारी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे जैसे आरती इंडस्ट्री, एबीबी इंडिया, एबॉट इंडिया। इनके अलावा अजमेरा रियलिटी, एक्जोनोबिल के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अंबर एंटरप्राइज के नंबर आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल ये कंपनी भी अपने रिजल्ट जारी करेगी। साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यह कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर रहेगी, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। EKI एनर्जी, दिव्यानी इंटरनेशनल के रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। जीनस पावर के रिजल्ट आएंगे। GMM फॉडलर ये कंपनी भी अपने रिजल्ट जारी करेगी। हैप्पी फोर्जिंग के रिजल्ट आएंगे। इनके अलावा देख सकते हैं आप लोग इंडोको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जागरण प्रकाशन के रिजल्ट आएंगे। JM फाइनेंशियल के भी रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, तो ये कंपनी फोकस में रहेगी। लिंडे इंडिया इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा, MCX ये कंपनी भी कल के दिन अपने रिजल्ट जारी करेगी, तो इसके ऊपर भी नजर रख सकते हैं। बाजार की काफ़ी निगाहें रहेंगी। इनके अलावा ओला इलेक्ट्रिक के रिजल्ट आएंगे, तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। इनके अलावा देखा जाए तो दोस्तों R सिस्टम्स के रिजल्ट आएंगे। साई लाइफ के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। और एक और कंपनी दोस्तों जो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं टेलब्रोस इंजीनियरिंग, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं आप लोग। ये कंपनी फोकस में देखने को मिलेगी। और बात करेंगे दोस्तों BST टेलर्स, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। याशो इंडस्ट्री ये भी काफ़ी फोकस में कंपनी देखने को मिल जाती है। जाइडस लैब के भी रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ कंपनियां जो खबरों के दम पर काफ़ी बाजार के रडार पर रहेंगी, तो आप चाहें इनको डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।